अमरोहा के मंडी धनौरा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। भगवान परशुराम मंदिर से अष्ट धातु की प्रतिमा चोरी हो गई। जब पुजारी मंदिर खोलने पहुंचे तो भगवान की प्रतिमा नहीं मिली, जिससे हड़कंप मच गया। ब्राह्मण सभा के सदस्यों ने थाने जाकर प्रदर्शन किया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। अरे करो यार, प्रदर्शन करना हो तो ना करना। भगवान परशुराम जी की अष्टधातु की मूर्ति मंदिर पर रखी हुई थी। पूजा करने के बाद तो कल हम डेली जाते हैं पूजा करने मंदिर में, तो उस समय वो गायब थी। तो उसके लिए आज थाने में तहरीर देने आए हैं। और कुछ भी चोरी हुआ? सभा के लोग हैं और सभी समस्त कुछ और भी चोरी हुआ भी है। कुछ और भी चोरी हुआ है मंदिर पर छोटी मोटी घटनाएं चोरी होती रही। कोई थाली चली गई, प्लेट चली गई, पहले भी वो कटा था। अब लेकिन अब ये दान पात्र को तोड़ के जुड़ी हुई है, एक भावना जुड़ी हुई है भगवान परशुराम जी से, लोगों में आक्रोश। यूपी के अमरोहा में एक बस ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस एक चालक की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के कारण नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हटाया। बता दें कि बस हरदोई से दिल्ली जा रही थी। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के रानीपुरा मोहल्ले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। प्रेमिका से मिलने गए एक युवक को मोहल्ले वासियों ने पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया और जमकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग इस घटना पर चिंता जता रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने राट कस्बे में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ जैसे नारे लगाकर लोगों को अपने देश के उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया गया। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के बढ़ते दबदबे के खिलाफ ये कदम भारतीय व्यापारियों की रक्षा और स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अभियान में व्यापार बढ़ाने और स्वदेशी उत्पादों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा स्वदेशी अपनाओ विदेशी माल का बहिष्कार करो, अपने स्थानीय उत्पादनों को महत्व दें, जिससे कि छोटे व्यापारियों को लाभ हो और वो बढ़ सके। ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। बदायूं के कचला गंगा घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। राजस्थान के अलवर जिले से दादी मां की अस्थि विसर्जन के लिए आए 4 लोग गंगा में डूब गए। 3 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने सफलतापूर्वक बचा लिया है, लेकिन एक 50 वर्षीय महिला अभी भी लापता है। पुलिस और गोताखोर महिला की तलाश में जुटे हैं। घटना से स्थानीय जनमानस में भारी चिंता का माहौल है। देहरादून में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवाओं का आंदोलन जारी है। मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद भी प्रदर्शन रुका नहीं है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो परेड मैदान में हो रहे आंदोलन में साफ नजर आ रहा है। देखिए, जिस मामले को कुछ लोग एक राजनीतिक प्रोपगेंडा बना करके उत्तराखंड की छवि को खराब करने का, यहाँ की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जिसको वो पेपर लीक कहा जा रहा है, जिसको वो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें ऐसे कोई। विकासनगर के हसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ट्रैकिंग के दौरान जंगल में भटक गए 8 युवाओं का पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। कोटी ढलानी से भरद्वाज मंदिर की ओर ट्रैकिंग पर गए 5 लड़के और 3 लड़कियां रात होने पर अंधेरे में रास्ता भटक गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर तलाश शुरू की और देर रात इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुबह जो यूटेट 1 का पेपर था, उसमें पेपर खत्म होने के 8-10 मिनट बाद
3 बच्चों ने ये शिकायत की, जो परीक्षार्थी थे उन्होंने ये शिकायत की थी कि उनके कमरे में परीक्षा खत्म होने से 5 मिनट पहले 2 छात्रों ने आपस में अपनी कॉपी यानी बुकलेट बदली। अब देखिए, आज एमपी हिंदू इंटर कॉलेज की कक्षा संख्या 2 में एक छात्र एक छात्रा के द्वारा आपस में बुकलेट एक्सचेंज करने का प्रकरण बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे प्रकाश में आया हुआ था। और ये घटना भी करीब एग्जाम खत्म होने के करीब आधे घंटे के दौरान जो है प्रिंसिपल साहब के संज्ञान में लाई गई थी। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूटीईटी की पहली पाली के दौरान रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से नकल का गंभीर मामला सामने आया है। 2 अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान आपस में उत्तर पुस्तिकाएं एक्सचेंज करते हुए पकड़े गए। इस घटना के बाद केंद्र प्रशासन और उत्तराखंड बोर्ड के अधिकारी सख्ते में आ गए हैं और मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी गई है। जैसे कि ये खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूटीईटी की पहली पाली के दौरान रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से नकल का गंभीर मामला सामने आया है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड प्रतीक पाठक, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ प्रतीक पाठक। प्रतीक जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, नकल करते पकड़े गए दोनों अभ्यर्थियों को किस हालात में पकड़ा गया और क्या ये पूरी तरह से सेंटर के अंदर की लापरवाही मानी जा रही है? बिल्कुल मामला उत्तराखंड के रामनगर का है, जहाँ उत्तराखंड शिक्षक पात्रता की पहली पाली की परीक्षा की उस दौरान एमपी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर नकल का गंभीर मामला सामने आया, जिसमें 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अंतर सीट एक्सचेंज करने का आरोप इन पर लगाया गया है। ऐसे में जिस तरीके से जो प्रशासन तत्काल इस पर कार्रवाई की है, तो परीक्षा केंद्र प्रभारी और बोर्ड अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी है। साथ ही मिलने पर एसडीएम रामनगर उत्तराखंड विश्वविद्यालय परीक्षा यूपीएससी के उप सचिव स्वयं परीक्षा केंद्र के तमाम संचालक हैं पहुंचने और जानकारी प्राप्त की। जांच के दौरान पाया गया कि संदिग्ध अभ्यर्थी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई। ऐसे में जिस तरीके से जहां पर एक तरीके से माना जा सकता है कि यूपीएससी को जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, और ऐसे में दोबारा सेकंड का मामला है, ये काफी गंभीर है। शुक्रिया आपका प्रतीक, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।